नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सोनीपत सेक्टर 15 हमारे माननीय विधायक श्रीमान सुरेंद्र पवार जी की कोठी के बाहर। आप देख सकते हैं इस वक्त यहां शांति है और माहौल नहीं है, अन्यथा यहां पर लोगों की भीड़ जमा होती थी, लोगों के काम करे जाते थे, समस्याओं का समाधान किया जाता था। दोस्तों, इसका कारण ये है कि ईडी ने जो है गिरफ्तार कर लिया है हमारे विधायक माननीय श्रीमान सुरेंद्र पवार जी को। क्या ये खबर सत्य है, इस बारे में आज जानकारी लेंगे। और गिरफ्तार किया है तो क्यों किया है, इसके पीछे क्या कारण है। हालांकि पहले भी एक बार रेड पड़ी थी। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या ये कोई षड्यंत्र है या सच में इसके पीछे कोई वजह है, कारण है, जानकारी लेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्रीमान सुनील कटारिया जी से। तो दोस्तों, ज्यादा समय आपका न लेते हुए आपकी मुलाकात करवाता हूं सुनील जी से और जानकारी लेते हैं कि क्यों हुई ये गिरफ्तारी, क्या कारण रहे और कब तक जो है बाहर आ सकते हैं हमारे पवार साहब। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, एक जो गंभीर मुद्दा है आज का, सीरियस इशू जो है, सोनीपत के माननीय विधायक श्रीमान सुरेंद्र पवार जी, उनकी गिरफ्तारी की जो खबर आ रही है, क्या वो सत्य खबर है? बिल्कुल सत्य खबर है। और ये जो है इतनी सत्य है, अटल सत्य है, जितना सूरज चांद सितारे सत्य हैं। एक विधायक जो जनता का सेवक है, इतनी भारी मतों से जीता हुआ विधायक है, एक सच्चा समाज सेवक और एक अच्छा विधायक, और उस विधायक को ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने जो गिरफ्तार किया है, बहुत ही नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। और ये सारी दुनिया देख रही है, पूरा जनता जनार्दन सबको पता है कि ये सत्य है, ये गलत है। सर, एक मुहिम आपने कांग्रेस की तरफ से छेड़ी हुई थी, हरियाणा मांगे हिसाब, और कल कांग्रेस से ही आस जी। तो ये जो हिसाब मांगा जा रहा था, कल तक हुड्डा साहब के साथ हिसाब मांग रहे थे, आज ईडी हिसाब मांग रही है। ये क्या हो गया, एकदम से जो है सारे सितारे अगेंस्ट चले गए, इसका क्या कारण रहा? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी दिनों दिन रात चौगुनी उन्नति कर रही है, काम कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में हम साझीदार हैं। कांग्रेस पार्टी हर आम आदमी का दुखड़ा उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, हर मुद्दे को हम जोर शोर से उठाते हैं। अभी परसों ही की बात है जब पूरा सोनीपत एक जन सैलाब उमड़ के आ गया सड़कों पर, और हमारा एक रोड शो था जो सेक्टर 14 की मार्केट से सुभाष चौक तक गया, जिसमें सेक्टर 14 के निवासी, मामू भांजा के निवासी, गीता भवन के निवासी, रेलवे रोड के जितने दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी वाले और सुभाष चौक के जितने व्यापारी, कच्चे क्वार्टर के जितने छोटे दुकानदार और बड़े व्यापारी, सारे के सारे सड़कों पे थे, रोड पे थे। हर आदमी से मिलते जुलते हुए हमारे कांग्रेस के हमारे एमपी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो रोड शो कर रहे थे। उनके साथ साथ कदम ताल करते हुए हमारे सोनीपत के हर दिल अजीज, एक सच्चे समाज सेवक हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी भी उनके साथ चल रहे थे। और ये जिस हिसाब से ये रोड शो सुपरहिट था, एक जन सैलाब एक उमड़ के सड़कों पे आया, ये इस निर्दयी सरकार को ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने दिखा दिया कि इस तरीके से, किस नाजायज तरीके से इनको रोका जाए। और उसी तरीके से इन्होंने जो है, जैसे ही हमारे विधायक वहां से अपनी तारीख भुगत के आए, तो ईडी डिपार्टमेंट ने उनको उनके घर से उठा लिया। और ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण हरियाणा को बताना चाहता हूं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आप उनको ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रख सकते क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब उनके घर पे रेड पड़ी थी तो उनके घर से कोई भी नाजायज संपत्ति, कोई भी नाजायज एक रुपए का सिक्का भी उनके घर से नाजायज तरीके से नहीं पकड़ा गया था। उनके घर से जो भी कुछ बरामद हुआ था वो इनकम टैक्स पे ही है। और देश के योगदान में उनका बहुत देश की उन्नति में उनका योगदान है, वो इनकम टैक्स देते हैं, प्रॉपर देते हैं। उनके सीए हैं,
सारी टीम लग के 4 दिन तक 3 दिन तक खंगालती रही, उनके घर से कुछ भी नहीं मिला। एक सच्चे देशभक्त, एक अच्छे सच्चे नेता को और सच्चे समाज सेवक को ये जो परेशान करने का काम किया है, उनकी ये जो हाय है, ये जो गरीबों के जिनकी उन्होंने मदद कर रखी है, जिन लोगों के दुख सुख में वो काम आते हैं, उनकी ये हाय है, ये हाय इस सरकार को लगेगी। और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ 2 महीने की बात है, जितने अत्याचार कर सकते हो कर लो। कांग्रेस पार्टी वो सिपाही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हम सिपाही हैं, वो एक सच्चे देशभक्त, उनके दादाजी उनके पिताजी रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से रहे हैं। मैं खुद भी किसान परिवार से आता हूं, मेरे दादाजी ने भी, मेरे फोरफादर ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में शहादत दी थी। हम वो लोग हैं जो इस निर्दयी सरकार से डरने वाले नहीं है, किसी कीमत पर घबराने वाले नहीं है और इन छोटी छोटी सलाखों से नहीं डरने वाले। हम वो लोग नहीं है जो माफी मांगते हैं, जिन लोगों को काले पानी की सजा हुई थी माफी मांग ली गई थी, हम वो लोग नहीं है, हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है। आप देखना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चंद दिनों में ही आपके बीच में सुरेंद्र पवार होंगे। दोस्तों, ये रोष, गुस्सा एनर्जी के रूप में जो है बाहर आ रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अन्याय हुआ है, बहुत भारी घोर अन्याय है, गलत तरीके से जो है, बिल्कुल। क्या बिना सबूतों के सर ईडी उठा ले? कहां है सबूत? जब आप सारे अखबारों से अटे पड़े हैं, सारे अखबार, टीवी पे लाइव खबरें आई थी, क्या मिला था उनके घर पे? कुछ नहीं मिला था। एक दिलबाग सिंह के जो यमुनानगर से जो व्यापारी हैं, जिनके घर से एक ईडी की रेड थी, उनकी एक छोटी मोटी कोई स्टेटमेंट थी, उसकी स्टेटमेंट के बिहाफ पे उठा लिया गया। वो तो आपका भी नाम ले सकते हैं कि भाई हमारा सोनीपत चैनल वाले भी थे। सर क्या स्टेटमेंट? वो तो देखो डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन उनकी कोई डिस्क्लोजर रिपोर्ट है कोई, जिसके बिहाफ पे हमारे विधायक को, आदरणीय विधायक को, हर दिल अजीज, हर दिल वो सब के चहेते हैं और उन विधायक को बगैर किसी पुख्ता सबूत के उनके घर से उनको उठा लिया गया। सर ये वारदात जो हुई है, जो ये घटना हुई है, ये किस समय हुई और आप तक खबर जो है ये किस समय पहुंचती है? देखिए, मेरे आज बच्चे की पीटीएम थी, मैं स्कूल में गया हुआ था और मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं पीटीएम से फारिग होके अभी मैं पवार साहब के यहाँ जा ही रहा था, इतने में आपका फोन आया। मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप मिल लीजिए। अब मैं आपसे बात करके सीधा पवार साहब के यहीं जा रहा हूं और ये जो भी है, जैसे भी है, ये बड़ी निंदनीय खबर है और सरकार के ये तो इतना जुल्म तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं होता था, इतना जुल्म तो मुगलों के राज में भी नहीं होता था। जो इन लोगों ने किया है ये बहुत गलत है। दोस्तों, एक चीज है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक जुर्म साबित ना हो जाए सामने वाला निर्दोष है, तो सेम चीज जो है पवार साहब पर भी इस समय एप्लीकेबल है। यही जो है कटारिया जी हमारे को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि निर्दोष हैं, कोई सबूत जो है उनके खिलाफ नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, उन दिनों जब पवार साहब के यहाँ ईडी का छापा था, दिनों रात टीम उनके घर में बैठी थी, रोज अखबारों में आता था और जब लास्ट में ईडी की टीम यहां से गई थी तो उनकी स्टेटमेंट थी कि पवार साहब के घर से ऐसा कुछ नहीं मिला और वो लोग खाली हाथ गए थे। और उन्होंने पवार साहब को यह भी कहा था कि विधायक जी आप इतने अच्छे सच्चे नेता हैं और ये हमारे को किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई खबर आई है, इसलिए हमें आना पड़ा और इसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। ऐसा कुछ भी हुआ था और उनके खिलाफ जो है बिल्कुल ऐसा कोई सबूत नहीं है और वो एक जिताऊ कैंडिडेट हैं। अभी परसों ये जो जन सैलाब था वो देख के और इस सरकार की नींद उड़ी हुई है। ऐसे हमारे जो है राव दान सिंह के खिलाफ और भी उससे पहले भी ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग काम करते हैं, जो सरकार के बाहर है लेकिन उसके बावजूद दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और गरीब की और बेरोजगार की मदद करने के लिए, बहन बेटियों की ब्याह शादी सगाई हर जगह पे। कोरोना काल में ये वही विधायक थे जिन्होंने हर घर तक रोटी पहुंचाने का काम किया,
चाहे शनि मंदिर के बाहर जितने भी वहां भिखारी हो, चाहे रेलवे स्टेशन के बाहर भिखारी हो या कच्चे क्वार्टर के बाहर जितने भिखारी हो, सबके घरों में, सबके हाथों में अपनी गाड़ी से खुद चलते हुए उन्होंने जाके मदद की, खाना दिया, दवाइयां दी और खुद भी कोरोना पीड़ित हुए। इतने अच्छे विधायक, मैं कहता हूं कि मैं दावा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इनके एक भी विधायक की आप वीडियो या ऑडियो दिखा दें जिन्होंने हरियाणा में या हरियाणा के बाहर घूम के मदद की हो, जिस तरीके से पवार साहब ने मदद की थी। एक ऐसे विधायक को ये सरकार घबराई हुई है, इनको पता है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से सुरेंद्र पवार जी जीतेंगे, इसलिए ये सरकार ने ये कदम उठाया है। अभी लोकसभा के कटारिया साहब चुनाव हुए तो शहरी विधानसभा में जो है भाजपा को जो है बहुमत हासिल हुआ था और उसके बाद ये घटना हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि शहरी विधानसभा सोनीपत में जो है कांग्रेस के अंत की शुरुआत हो गई है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस एक ऐतिहासिक पार्टी है और देश को आजादी दिलाने में इसका अहम योगदान रहा है और मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस परिवार का एक छोटा सा सिपाही हूं और ये एक ऐसी पार्टी है जिसका ना अंत हुआ है ना कभी हो सकता है। इसमें अनेक लोग हैं, जो हम जैसे जो लोग हैं, जो देश के लिए मर मिटने की इच्छा रखते हैं और ये चुनाव में हार जीत, कहीं आगे निकल गए, कहीं पीछे रह गए। ये तो चुनाव है, कहीं चुनाव में कहीं ऊपर कहीं नीचे। अल्टीमेटली हम 22,000 वोट से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, 22,000 के आसपास हम जीते हैं और ये 22,000 का अंतर सिर्फ 22,000 नहीं है, हम 1,64,000 मतों से पिछली बार पीछे रह गए थे, वो भी कवर की और 22,000 वोट हमने आगे ली। इसका मतलब यह तकरीबन 2.25 लाख वोट से इस बार हम आगे बढ़े। कटारिया साहब, एक बात अभी आपने कही थी, वो उसको कंटिन्यू करके और फिर सेशन एंड में करूंगा कि माफी मांगने वाले नहीं है, वीर सावरकर की ओर आपका इशारा था, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता और सोनीपत में से भी कुछ नेता जो हैं भाजपा में शामिल हो गए, तो उसके क्या कारण रहे? देखिए, अब मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ न्याय करती है। जो लोग भाजपा में चले गए उन लोगों को उम्र से पहले उनकी योग्यता से ज्यादा पार्टी ने दिया, इसके बावजूद भी वो ज्यादा महत्वाकांक्षी रहे होंगे और ज्यादा उनके मन में कुछ ना कुछ रहा होगा, तो वो पार्टी समय के अनुसार ही करती है। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी में जो भी कुछ है सब आपको दे दें, तो कहीं ना कहीं उनको उनकी संतुष्टि नहीं रही होगी तो वो चले गए। वो जहां भी जाए हम कहते हैं कि भाई आपका भी भगवान भला करे, हमें इस बात से कोई गिला नहीं। पार्टी कांग्रेस पार्टी महासागर है, बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें बहुत सारी जैसे छोटी छोटी नदियां आगे मिलती हैं। इसमें ऐसे आपको पता है 40 के आसपास पूर्व विधायक एमपी इसमें आके अब से पहले जुड़ चुके हैं और अभी तो चुनाव में 2 महीने 3 महीने का समय पड़ा है। कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे आदमी कोई आया कोई चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं भी गई छोड़ करके? देखिए, महिलाएं भी गई हैं लेकिन महिलाएं आई भी हैं। अभी आपने देखा पिछले दिनों कैलाशो सैनी जी जो है पार्टी ज्वाइन कर गई हैं और भी बहुत सारी हमारी पार्टी में महिलाएं आती भी हैं और कभी किसी की संतुष्टि नहीं, कभी किसी का कोई काम नहीं हुआ या कुछ ऐसा। देखो, पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवार का कोई सदस्य नाराज होकर चला भी जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके विचार जनता तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।